हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000। क्वेश्चन समझिए पहले क्या बोलता है। अली बाइज अ स्कूटर, अली एक स्कूटर को खरीदा कितना, 22,000 में। बोलता है ही पे ₹4,000 कैश। अब खरीदा वो 22, टोटल दाम उसका है 22,000, उसमें से 4,000 रुपया कैश दिया, मतलब डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 4,000 रुपया। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। क्या बोला है, और उसमें यह एग्री करके गाड़ी लिया है, स्कूटर लिया है कि बैलेंस जो इनकम, बैलेंस जो पैसा बच गया तो 22,000 था, उसमें जो 4,000 दिया बच गया 18,000। तो 18,000 जो बैलेंस पैसा बचा, जो अनपेड अमाउंट है, उसको क्या देगा जी, इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब किस्ती पर देगा। और इंस्टॉलमेंट में देगा तो पर ईयर कितना देगा, तो 1,000 देगा। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होगा जी, इंस्टॉलमेंट तो देगा ही पर ईयर 1,000, उसके साथ साथ 10% का इंटरेस्ट भी पे करेगा। 10% का इंटरेस्ट मतलब 18,000 रुपया जो यदि मान के लिए बचा है तो अगले साल उसको कितना देना होगा, 17,000। और 18,000 का जो 10% जो होगा वो भी उसको साथ साथ पे करना होगा। तब बोलता है कि हाउ मच द स्कूटर कोस्ट, स्कूटर विल कोस्ट हिम। तो बताओ आखिर इंटरेस्ट देंगे तो टोटल तो दाम 22,000 रुपया था, लेकिन इंटरेस्ट देते समय क्या होगा, देते पूरा कंप्लीट होने तक तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो बोलता है आखिर इंटरेस्ट वगैरह सब दे करके टोटल अली को कितना पड़ा उसका स्कूटर को लेने में, कितना टोटल अमाउंट कितना हो गया, मतलब जो ओरिजिनल दाम था सो 22,000 एंड विथ इंटरेस्ट कितना पड़ा, ये हम लोग को बताना है कि टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट उस स्कूटर पे कितना पड़ा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। फिर से क्वेश्चन समझिए। एक स्कूटर हमने 22,000 में खरीदा और 4,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया तो बच गया 18,000। और ये एग्रीमेंट हुआ कि 18,000 जो बच गया पैसा उसको हम इंस्टॉलमेंट में देंगे और पर ईयर देंगे कितना, 1,000। और उसके साथ साथ बोला कि उसके साथ हम इंटरेस्ट भी लेंगे। तो इंटरेस्ट कितना दिए हम, तो 10%, जो रेस्ट अमाउंट जो बचते जाएगा उसका 10% हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देते चले जाएंगे। तो बोलता है टोटल अमाउंट इंटरेस्ट वगैरह जो ले करके पूरा टोटल कितना पड़ा स्कूटर में, वो हम लोग को अमाउंट निकालना है, मतलब कॉस्ट निकालना है। तो सिंपल क्या है जी, शुरुआत में बोल सकते हैं कि गिवन दैट कॉस्ट ऑफ स्कूटर, cost of a scooter is ₹22,000। स्कूटर का कॉस्ट कितना है जी, 22,000। डाउन पेमेंट किया है तो डाउन पेमेंट कितना किया जी, डाउन पेमेंट किए 4,000। तो रेस्ट अमाउंट, तो रेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 22,000 माइनस 4,000 इज रुपीज़, ये हो जाएगा 18,000। मतलब रेस्ट अमाउंट कितना बच गया, 18,000 बच गया। इसी में हम लोग क्या होगा, इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं देन हो जाएगा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा जी, इसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा। अब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोला है, पर ईयर, तो कितना देगा वह, 1,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट है 1,000 का, और 10% इंटरेस्ट भी देगा वह साथ साथ में। तो बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन क्या चीज़ जी, इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बोल सकते हैं आखिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 तो देगा ही, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट कितना देगा, तो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
तो ये सब सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं कर रहा है, सेम है। तो कितना हो जाएगा जी PRT/100, तो प्रिंसिपल कितना है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 10%, और इनटू टाइम कितना है 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। तो यहाँ से देखिए 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जी 1800, मतलब 18,000 का 10% के हिसाब से 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 1800 रुपया। मतलब उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको टोटल कितना पे करना होगा जी, तो 1000 रुपया इंस्टॉलमेंट वाला और 1800 रुपया जो है इंटरेस्ट, मतलब टोटल 2800 पे करना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। अब 1000 रुपया तो क्या किया है वो दे दिया है, क्या दे दिया हुआ, तो डाउन जो इंस्टॉलमेंट जो तय हुआ है वो दे दिया है। तो बोल सकते हैं अनपेड अमाउंट, ये क्या हो जाएगा जी अनपेड अमाउंट। अनपेड टोटल कितना था 18,000, 18,000 में 1,000 तो दे दिया इंस्टॉलमेंट वाला, तो कितना बच गया 17,000। अब अगला जो ईयर जो है अगला साल इसके साथ साथ 1,000 तो दिया ए वाला जो उसका जो इंस्टॉलमेंट है, और 1800 रुपये भी साथ साथ पे किया। अब देखिए अब जो बच जाएगा अमाउंट कितना 18,000 था, उसमें से 1,000 तो दे चुका है, कितना बच जाएगा 17,000। अब 17,000 का जो 10% होगा वो लगेगा इसको नेक्स्ट ईयर में। तो बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, आप तो बोल सकते हैं सेकेंड ईयर। तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा PRT। अब मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 17,000, तो हो जाएगा 17,000 का 10% इंटू 1 ईयर, 2 0 कैंसल, तो कितना हो जाएगा वह 1700। अबर वह इंटरेस्ट कितना देगा 1700। अब 1700 देने के बाद जो अनपेड अमाउंट होगा 1700 तो इंस्टॉलमेंट देगा, इंटरेस्ट देगा, प्लस 1000 क्या देगा उसको एज आ इंस्टॉलमेंट देगा, टोटल देगा 27,000। तो यहाँ से इसका अनपेड अमाउंट कितना हो जाएगा जी, तो 17,000 पहले से था और इससे 1000 पे कर देगा तो हो जाएगा 16,000। तो देखिए यहाँ से जो अमाउंट जो आ रहा है तो देख लिए एक जीपी जो है एपी फॉर्म कर रहा है। कितना था जी, शुरू में 18,000 था, फिर कितना हुआ 17,000 हुआ, फिर कितना हुआ 16,000। ये तो अलग हमको इसका कैलकुलेशन अलग करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम लोग अलग कर देंगे, ये अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ से और इसका कैलकुलेशन अलग और इसका जो अलग। अब जानते हैं हम लोग को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है 1800, फिर 1700, मतलब अगला जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1600, फिर कितना होगा 1500। इस तरह से आखिर जब जीरो इंटरेस्ट हो जाएगा तब उसका हो जाएगा क्या चाहिए इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। तो हमें ये सोचना है कि बताइए टोटल जीरो इंटरेस्ट कितने साल के बाद होगा, जीरो कितने साल के बाद। तो देखिए शुरू कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर्म NAP कितना जी 1800, फिर हो जाएगा इधर 1700, फिर हो जाएगा 1600 डॉट ये अंतिम जो होगा ये कितने टर्म में हम लोग को जीरो होगा ये निकालना है, मतलब TN हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से ए बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 1800 और डी कितना हो जाएगा जी -100। तो यहाँ से हो जाएगा TN इजिकल टू ये होता है 1A प्लस n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा कितना TN 0, ए का वैल्यू हो जाएगा 1800 प्लस n हमको निकालना है इंटू डी का वैल्यू है -100। तो 0 इजिकल टू हो जाएगा 1800 -100 प्लस 100। तो ये कितना हो जाएगा 1900। ये कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1900 माइनस 100n। तो ये हो जाएगा 100n इज इक्वल टू 1900, तो n इज इक्वल टू 19। तो टोटल उसको 19 इंस्टॉलमेंट देना होगा। अब हमें ये सोचना है 19 इंस्टॉलमेंट देगा तो अंतिम लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 0, तो वहाँ तो हमको इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा जी 18 टर्म तक जाएगा। तो ये जो कहाँ तक जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 टर्म्स। कहाँ जाएगा 18 टर्म।
यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ पे आया है 19 लेकिन लेंगे 18 क्योंकि लास्ट जो होगा जीरो इंटरेस्ट में वहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को पे नहीं करना पड़ेगा, उसको एक कम कर देंगे तो जगह 18 टन। अब देखिए ये AP है तो इस AP का सम हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा है। चलिए यहाँ तक इसको नोट करें तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट जाएगा टोटल इंटरेस्ट तो हो जाएगा n/2 मतलब 18/2, ये कितना होगा 2a तो 2 इंटू 1800 प्लस n-1 तो 18 - 1 17 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3600 माइनस 1700 तो 9 इंटू ये कितना हो जाएगा जी 16 में हो जाएगा 0 0 हाँ 2 और 1900 तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करें 9 9 जा 81 171 कितना हो जाएगा जी 17,000 कितना हो गया वह 100। तो अली को टोटल इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो करना होगा 17,100 एज ओनली इंटरेस्ट। और जो प्रिंसिपल तो आपका जो शुरू में जो दाम जो तय हुआ है फॉर 22,000 तो वो तो देना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा कितना जी 22,000 प्लस 17100 तो ये कितना हो जाएगा जी 00 ये हो जाएगा 1729 इतना ये हो जाएगा इतना इसका आंसर। मतलब टोटल कॉस्ट स्कूटर का जो पड़ेगा ये कितना होगा 39,100 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम किए हैं। दूसरे तरीका इसको भी एक तरीका और सॉल्व करने का है। जैसे इसको क्या कर सकते हैं किसी में बोलते हैं टोटल अमाउंट क्या टोटल अमाउंट पे इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट पे इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना देगा तो जो इंस्टॉलमेंट जो है 1100 प्लस इंटरेस्ट भी दोनों मिला करके चलिए इसको नोट करें यहाँ तक। इसी को दूसरे रूप में ऐसे ही बना सकते हैं, उस केस में भी आंसर सेम आने वाला है। सिर्फ प्रोसेस बताते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या जी अमाउंट पे बाय अली इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कितना हो जाएगा जी शुरू में कितना दिया है तो 1000 तो उसे देना ही पड़ेगा प्लस 5% और 10% ऑफ प्लस 10% ऑफ कितना 10% ऑफ 18,000 तो हो जाएगा यहाँ से 1000 प्लस 18,000 इंटू 10/100 0 0 विल कैंसल तो हो जाएगा कितना 1000 प्लस हो जाएगा 1800 हो जाएगा 2100 ये हो जाएगा 2100 तो हो जाएगा इंस्टॉलमेंट पहला जो इंस्टॉलमेंट में इतना पे करेगा। दूसरी बात अब कितना हो जाएगा जी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना देगा तो इसको इस तरह लिखेंगे अमाउंट पे इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो कितना हो जाएगा 1000 तो देगा ही प्लस 1000 तो देगा ही प्लस जो रेस्ट अमाउंट बच गया है रेस्ट कितना बच गया है 17,000 का तो 17 क्योंकि रेस्ट अब इसको बोल सकते हैं देयरफॉर अनपेड अमाउंट 18,000 माइनस 1000 हो जाएगा 17,000 तो हो जाएगा 1000 फिर हो जाएगा 17,000 का 10% हो जाएगा 0 0 विल कैंसल हो जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा 1700 तो हो जाएगा 2700 मतलब पहला इंस्टॉलमेंट में इतना दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इतना दिया। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करते चलेंगे तो लोग को टोटल इंटरेस्ट जो होगा कब जो है जीरो आ जाएगा मतलब कब जीरो आएगा तब हम लोग उसका वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल मतलब कब हम लोग को जीरो देना पड़ेगा इंटरेस्ट 0 रुपये देना होगा तो हम लोग को टोटल अमाउंट जो होगा उसको क्या कर देंगे जी ऐड कर देंगे तो उससे हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। एक तरीका वो है। तो दोनों तरीका सही आपको जैसे लगे वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें क्या किए हैं तो इसमें इंटरेस्ट और जो है
इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट दोनों को साथ में ऐड कर दिए हैं, तो इससे भी क्या बनेगा, एक एपी फॉर्म हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लें, एक तरीका हम लोग पहले देखे हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, बोला है अ फार्मर बाय अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर किसान यूज ट्रैक्टर मतलब पुराना ट्रैक्टर खरीदता है कितना जी, 12,000 में। पुराना ट्रैक्टर उन्होंने खरीदा 12,000 में। ही पे 6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। तो बोलता हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। एक यूज्ड ट्रैक्टर मतलब पुराने ट्रैक्टर खरीदा है किसान ने 12,000 में। शुरुआत में उन्होंने 6,000 रुपया दे दिया, तो टोटल कितना बच गया जी, 6,000। तो 6,000 जो रेस्ट अमाउंट बचा है उसमें बोला है कि हम इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो इंस्टॉलमेंट कितना बोल दिया है जी, वो 500 रुपये इंस्टॉलमेंट बोला है। और इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उसको क्या देना है, 12% इंटरेस्ट भी देना है रेस्ट अमाउंट का। तो मतलब टोटल जो उस ट्रैक्टर में कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, वो हमको अमाउंट निकालना है। तो सेम क्वेश्चन ये भी हो गया है। तो बोल सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ किसका जी, ट्रैक्टर। ओरिजिनल गिवन दैट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ₹12,000। 12,000 उसका क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है ट्रैक्टर का। फिर क्या बोलता है कि डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना है जी, 6,000। तो देयरफॉर ये हो जाएगा बैलेंस्ड अमाउंट। बैलेंस अमाउंट बोले या तो रेस्ट अमाउंट बोले तो जाएगा 12,000 माइनस 6,000 इज रुपीज़ कितना जी, 6,000। तो 12,000 में 6,000 उसने पे कर दिया, तो बच गया कितना, 6,000 रुपया। अब हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन फिर से कि यहाँ से उस क्या देगा जी, तो इंटरेस्ट देगा जो किसान। तो बोल सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ से क्या होगा, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर विथ ₹500 एनुअली विथ 12% इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट भी साथ साथ वह पे करेगा, 500 रुपया भी, और उसका 12% इंटरेस्ट भी वह किसान क्या करेगा जी, पे करेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट फिर से निकालते हैं, वही काम। इंटरेस्ट जो है आखिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना देगा, तो जाएगा इंटरेस्ट पेड इन ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कितना हो जाएगा जी, PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000 इंटू रेट कितना है 12% इंटू टाइम कितना है 1, 0 0 विल कैंसल, हो जाएगा कितना 72 कितना 720। तो ये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो अब बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा जी, बोल सकते हैं रेस्ट अमाउंट, और तो फिर अनपेड अमाउंट। इसमें कितना दिया 720 रुपया, और उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या दिया होगा, इसमें 500 रुपया और ऐड करके दिया होगा। तो इंस्टॉलमेंट अब कितना अमाउंट बच जाएगा जी, हो जाएगा 6,000 टोटल था, उसमें 500 रुपया दे चुका है, तो कितना बच जाएगा जी 5,500 रुपया। मतलब 500 रुपया भी दिया और ये भी इंटरेस्ट दिया है, ये भी इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। फिर से क्या होगा कि इंटरेस्ट पेड ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा 5,500, फिर इंटरेस्ट है 12% इंटू 1, 0 0 विल कैंसल,
हो जाएगा 55 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 12, ये हो जाएगा 55 दूना 110 और हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 660। मतलब इंटरेस्ट कितना देगा जी 660 रुपया और प्लस 500 भी उसमें ऐड करके देगा। तो यहाँ पे बोल देंगे अब बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर अनपेड अमाउंट कितना बच गया जी, यहाँ से हो जाएगा 5500 माइनस 500, तो बच कितना गया 500, ये 500 बच गया। अब फिर जो है यहाँ पे क्या लगेगा, तो फिर से इंटरेस्ट लगेगा ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा इंटरेस्ट पेड बाय फार्मर ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5000 गुना हो जाएगा 12% इंटू टाइम 1, 0 0 विल कैंसल, तो अबर कितना हो जाएगा 12 5 60 600 रुपया। तो इस तरह से देखिए इंटरेस्ट जो बनेगा, इंटरेस्ट से क्या बनेगा, तो 720 फिर 660 फिर 600, तो वह एक एपी फॉर्म करेगा। ये भी क्या करेगा जी, एपी फॉर्म करेगा। तो बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, कैसे कैसे हो गया जी, 720 फिर 660 600 एंड डॉट डॉट। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हमें देना होगा। तो कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा जी, हमें क्या निकालना होगा, एन का वैल्यू निकालना होगा। एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इस इंटरेस्ट कितना होगा 0 तक, मतलब टी एन बराबर 0। तो बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए, इधर आप नोट कर लें, इधर नोट कर लें, यहाँ से a इज इक्वल टू है 720, d इज इक्वल टू है -60 और n का वैल्यू हमें निकालना है। और tn ये कितना होना चाहिए लास्ट में जी, 0 होना चाहिए। तो tn तो हो जाएगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 इज इक्वल टू 720 प्लस n माइनस 1 इंटू -60, 0 इज इक्वल टू 720 माइनस 60n प्लस 60, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 780 माइनस 60n, तो हो जाएगा 60n इज इक्वल टू 780, तो जाएगा 0 0 विल कैंसल, n इज इक्वल टू 78/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब n इज इक्वल टू 13 होगा। लेकिन लास्ट में जो होगा उसको जो है इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पे n-1, तो कितना हो जाएगा जी, 12 टर्म होंगे। इसमें कितने टर्म होंगे, 12 टर्म। हमें 12 टर्म तक का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। तो क्या होगा, सम चाहिए, मतलब हो जाएगा यहाँ से S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू 720 प्लस n-1, 11 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा -60, तो हो जाएगा यहाँ से S12 इज इक्वल टू 6 इंटू ये कितना हो जाएगा जी 0, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और हो जाएगा माइनस हो जाएगा 660, तो हो जाएगा 6 इंटू सब्ट्रैक्ट कर दें 14 40 660 0 हो जाएगा 14 में 6 जाएगा 8 13 780। अब इसको क्या कर दें जी, मल्टीप्लाई कर दें। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 6 8 जा 48 कैरी 4 4 7 6 जा 42 एंड 4 46, मतलब उसको एज अ इंटरेस्ट 12 इंस्टॉलमेंट में कितने देने होंगे, तो 4680। तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 4680 और टोटल अमाउंट उस स्कूटर का कितना में तय हुआ था जी 12,000 में। तो बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ ट्रैक्टर, यहाँ ट्रैक्टर बोला है, ट्रैक्टर आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट 12%, तो कितना हो जाएगा जी, अमाउंट हो जाएगा 12,000 और इंटरेस्ट हो गया 4680। तो यहाँ से कितना हो गया, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 6 1। 12,000 में 4680 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16,680। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये दिया गया 16,680। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो जाएगा हम लोग को स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे इसका अमाउंट बढ़ा है, कैसे कैसे इसको जो है अनपेड अमाउंट आया, वो हम लोग सॉल्व किए। और एक तरीका तो और बताए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बताए थे दूसरे तरीके से कि इसमें आप इंटरेस्ट और जो इंस्टॉलमेंट है दोनों को ऐड करते जाएं तो भी अमाउंट जो होगा क्या होगा जी, आपका निकल जाएगा। मतलब वहाँ भी कितना इंस्टॉलमेंट देना होंगे, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आया था 13, मतलब यहाँ पे जो है एन जो है 12 इंस्टॉलमेंट में देने होंगे, तो एन का वैल्यू 12 ले करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कैसे कि ए जो अमाउंट कितना था 6,000 था, मतलब पे बोल सकते हैं कि अमाउंट पेड बाय फार्मर ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो कितना हो जाएगा जी 500 प्लस और हो जाएगा 6,000 का 12%, तो 0 0 इधर हो जाएगा 500 प्लस हो जाएगा 720, हो जाएगा 0 2 7 5 12, इतना एक तरीका। ये होगा पहला इंस्टॉलमेंट में इतना दिया। फिर हो जाएगा अमाउंट पेड बाय फार्मर ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो उसे 500 रुपया तो देना होगा और बच गया बैलेंस कितना जी, 6,000 में 500 रुपया दे दिया तो 5500, तो अगर 5500 का कितना 12%, तो 0 0 विल कैंसल, हो जाएगा 500 प्लस ये कितना था 660, तो हो जाएगा कितना 0, हो जाएगा 6 6 5 11 इतना। फिर अब अनपेड अमाउंट कितना हो गया, अनपेड अमाउंट हो जाएगा कितना 5,000 में हो जाएगा कितना 5,000, तो हो जाएगा जो होगा कितना अमाउंट पे इन कौन सा इंस्टॉलमेंट जी, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपया तो इधर पे करेगा और रेस्ट अमाउंट हो जाएगा 5,000 का 12%, 5,000 का 12%, 0 0 कैंसल, हो जाएगा 500 प्लस 12 25 60, तो जाएगा 1100 रुपया। तो इस तरह से अब टोटल अमाउंट इस तरह से आते जाएगा। अब क्या कर दिए, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा, मतलब ये जो अमाउंट फॉर्म NAP देखिए कितना हो जाएगा 1220 1160, फिर हो जाएगा 1100 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक जाएगा जी 12 टर्म तक जाएगा, 12 टर्म तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A का वैल्यू 12 टर्म तक जाएगा, क्योंकि 12 कैसे आया था वो बताए थे। तो A हो जाएगा 1220, फिर यहाँ से D इज इक्वल टू -60 और N का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से n बराबर 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल लीजिएगा जी S12, तो हो जाएगा 12/2 2 इंटू 1220 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू -60, तो होगा 6 इंटू हो जाएगा 1440 माइनस 660, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 0, 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 13 में 6 जाएगा 7, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 8 6 जा 48 कैरी 4, 7 से 42 और 4 हो जाएगा 46, मतलब ये हो जाएगा इसको टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल अमाउंट। तो देयरफॉर हम लोग को निकालना है जी टोटल अमाउंट,
तो स्कूटर का कितना था शुरू में 12,000 प्लस 4680, तो देखिए हो जाएगा 08661। इतना ही आंसर हम लोग पहले में भी आंसर आया था। तो दोनों तरीका सही है। अब जैसे आपको बनाना है आपकी मर्ज़ी। चलिए इसके साथ साथ ये हम लोग का एक्सरसाइज था 18.3 वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सो। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।